रात के 11 बज चुके थे। ठंडी हवा में पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे और अंधेरा घना होता जा रहा था। शहर के पुराने हिस्से में एक बड़ा और भव्य संग्रहालय था, जिसे अब लोग भूतिया जगह मानते थे। यह संग्रहालय कभी अपनी अद्भुत कला और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से यहाँ कोई नहीं आता था। इसकी वीरान दीवारें और टूटी-फूटी वस्तुएं एक डरावनी कहानी सुनाती थीं। अजय एक जिज्ञासु पत्रकार था, जिसे रहस्यों की पड़ताल करना बेहद पसंद था। उसने इस संग्रहालय के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। उसके मन में यहां जाकर सच का पता लगाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने अपने दो दोस्तों नेहा और राहुल को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। नेहा एक फोटोग्राफर थी और रोमांचक जगहों पर तस्वीरें लेने का शौक रखती थी। राहुल थोड़ा नास्तिक स्वभाव का था और भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था। तीनों ने संग्रहालय तक पहुंचने के लिए रात का समय चुना ताकि कोई बाधा ना आए। उन्होंने अपनी कार को संग्रहालय से कुछ दूरी पर पार्क किया और पैदल मुख्य द्वार तक पहुंचे। विशाल लोहे का दरवाजा जंग से ढका हुआ था। राहुल ने मजाक में कहा, शायद यह दरवाजा भी हमारी तरह डर के मारे कांप रहा होगा। अजय ने एक बड़ा पत्थर उठाकर ताले को तोड़ा। जैसे ही ताला टूटा, दरवाजा धीमे से चरमराया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों से टकराया। नेहा ने कहा, यह जगह सच में अजीब है। यहाँ का माहौल ही अलग लग रहा है। अजय ने उसे शांत करते हुए कहा, यह सब हमारे दिमाग का खेल है। चलो अंदर चलते हैं। भीतर कदम रखते ही उनकी टॉर्च की रोशनी ने एक धूल भरे कमरे को उजागर किया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं। वे पेंटिंग्स किसी समय सुंदर रही होंगी, लेकिन अब उनमें दरारें और धुंधलापन आ गया था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। आगे बढ़ते ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां कई पुरानी मूर्तियां और कलाकृतियां रखी हुई थीं। हर मूर्ति पर जाले और धूल की परत छड़ी थी। मूर्तियों की आंखें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घूर रही हों। नेहा ने फोटोग्राफी के लिए कैमरा निकाला और एक मूर्ति की तस्वीर लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने कैमरे का बटन दबाया, कैमरा बंद हो गया। नेहा ने हैरानी से कहा, यह क्या हुआ? मेरा कैमरा काम क्यों नहीं कर रहा? राहुल ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा खराब कैमरा है। इसमें भूत प्रेत का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नेहा को लगा कि कुछ अजीब जरूर है। वे धीरे धीरे हॉल के दूसरी ओर बढ़े। वहां एक पुराना पियानो रखा था, जिसके तार टूटे हुए थे। पियानो के पास एक कुर्सी थी, जो इतनी पुरानी थी कि वह किसी भी समय टूट सकती थी। अजय ने पियानो की तरफ बढ़कर उसके बटन दबाए, लेकिन पियानो से कोई आवाज नहीं निकली। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पियानो के तार अपने आप बजने लगे। नेहा ने घबराकर कहा, यह सब अपने आप कैसे हो रहा है? मुझे यहां से बाहर जाना है। लेकिन अजय ने उसे शांत करते हुए कहा, यह हवा का खेल हो सकता है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। राहुल, जो अब तक बहादुरी दिखा रहा था, पहली बार थोड़ी चिंता के साथ इधर-उधर देखने लगा। वे अगले कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी अलमारी रखी थी, जो लगभग गिरने की स्थिति में थी। अलमारी के पास एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। वह पेंटिंग ठाकुर देवेंद्र सिंह की थी, जो इस संग्रहालय के मालिक थे। ठाकुर की कहानी बहुत डरावनी थी। कहा जाता है कि उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। जैसे ही अजय ने पेंटिंग को छुआ, उसे लगा कि पेंटिंग की आंखें चमक रही हैं। उसने नेहा और राहुल को यह बात बताई, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझा। नेहा ने पेंटिंग की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा फिर से बंद हो गया। तभी कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। नेहा ने कांपते हुए कहा, यहां कुछ तो है, मुझे यहां से जाना है। लेकिन अजय ने कहा, थोड़ा और रुक जाओ, शायद हमें कुछ अहम सुराग मिल जाए। वे एक और कमरे में पहुंचे। यह कमरा बाकी सभी से अलग था। यहाँ की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और फर्श पर खून जैसे धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के पास जाने पर उन्होंने देखा कि उसमें उनकी परछाइयां नहीं दिख रही थीं। अजय ने दर्पण को ध्यान से देखा। जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, दर्पण टूट गया और उसमें से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। धुएं से एक आकृति बनी,
जो ठाकुर देवेंद्र सिंह की लग रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। तीनों डर के मारे भागने लगे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का दरवाजा उनसे दूर होता जा रहा हो। नेहा ने रोते हुए कहा, हम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वे जैसे तैसे बाहर भागे और गलियारे में पहुंचे। गलियारा इतना लंबा लग रहा था कि उसका अंत ही नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभर रहे थे। राहुल, जो अब तक बहादुरी दिखा रहा था, डर के मारे कांपने लगा। आखिरकार उन्हें रोशनी की एक किरण नजर आई। वे रोशनी की ओर भागे और खुद को संग्रहालय के बाहर पाया, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से तेज चीखें सुनाई देने लगीं। उनकी कार वहीं खड़ी थी, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि कुछ कहने की हालत में नहीं थे। उन्होंने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गए। अगले दिन सुबह स्थानीय लोगों ने बताया कि संग्रहालय से अजीब चीखें और आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब पुलिस वहां गई तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिला। उस रात के बाद अजय, नेहा और राहुल कभी पहले जैसे नहीं रहे। वे सब कुछ भूलने की कोशिश करते रहे, लेकिन संग्रहालय की यादें उन्हें हमेशा डराती रहीं। कोई नहीं जान पाया कि उस संग्रहालय की सच्चाई क्या थी, लेकिन वहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। उस रात के बाद अजय, नेहा और राहुल ने एक दूसरे से बहुत कम बात की। वे तीनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए थे। उनकी आंखों में डर और उनकी बातों में अजीब सा सन्नाटा बस गया था। अजय ने अपनी पत्रकारिता की नौकरी से छुट्टी ले ली। नेहा ने अपना कैमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया और राहुल ने दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन अजय ने अपने लैपटॉप पर वह तस्वीर देखी जो नेहा ने संग्रहालय में ली थी। उस तस्वीर में पेंटिंग की आंखें चमक रही थीं। यह वही तस्वीर थी जिसे खींचते वक्त कैमरा बार-बार बंद हो रहा था। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वह तस्वीर उसके कंप्यूटर में अपने आप आई है, क्योंकि नेहा का कैमरा उस रात खराब हो गया था। उसने तुरंत नेहा को फोन किया, लेकिन अजय की जिज्ञासा अब भी शांत नहीं हुई थी। उसने उस तस्वीर को झूम करके देखा। तस्वीर के कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह वही परछाई थी जो उस रात उन्हें हॉल में दिखी थी। अजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। नेहा ने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज में गहरी थकावट और डर महसूस हो रहा था। अजय ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मुझे वह तस्वीर मिल गई है। नेहा ने घबराकर कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। उस रात के बाद मैंने कैमरा तक नहीं छुआ। अजय ने उससे मिलने का अनुरोध किया, लेकिन नेहा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, अगर तुम समझदारी चाहते हो तो उस तस्वीर को डिलीट कर दो और उस संग्रहालय के बारे में कभी बात मत करना। अगले कुछ दिनों तक अजय ने संग्रहालय के इतिहास पर गहन शोध किया। उसे पता चला कि ठाकुर देवेंद्र सिंह एक तांत्रिक के संपर्क में थे, जो उन्हें अमृता का रहस्य बताने वाला था। लेकिन एक रात ठाकुर की रहस्यमय मौत हो गई। माना जाता था कि तांत्रिक ने उनके खिलाफ कोई तांत्रिक क्रिया की थी, जिससे उनकी आत्मा संग्रहालय में फंस गई। अजय ने यह बात राहुल से साझा की, लेकिन राहुल, जो पहले ही बेहद डरा हुआ था, ने कहा, मैं इस मामले में और आगे नहीं जाना चाहता। मैंने अपनी जिंदगी में जितना डर उस रात महसूस किया, उतना कभी नहीं किया। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम भी इसे छोड़ दो। अजय ने राहुल की बात को अनसुना कर दिया। उसने सोचा, अगर मैं इस रहस्य को सुलझा दूं तो यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर होगी। उसने अकेले ही संग्रहालय जाने का फैसला किया। रात के 12 बजे अजय फिर से उसी संग्रहालय के पास पहुंचा। ठंडी हवा और घने अंधेरे ने उसे उस रात की याद दिला दी। उसने अपने साथ एक बड़ा टॉर्च, कुछ जरूरी उपकरण और एक कैमरा लिया था। दरवाजा अब भी वैसा ही था जैसे उसने पिछली बार छोड़ा था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। संग्रहालय के अंदर अब भी वही सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा अब और भारी लग रहा था। अजय ने हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया।
वह उस हॉल में पहुंचा जहां उन्होंने ठाकुर की पेंटिंग देखी थी, लेकिन इस बार पेंटिंग गायब थी। उसने महसूस किया कि दीवार पर खून के धब्बे पहले से ज्यादा गहरे हो गए थे। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो उस रात उन्हें गलियारे में सुनाई दी थी। तुम फिर आ गए? यह भारी और डरावनी आवाज थी। अजय ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वह दर्पण जो पिछली बार टूट गया था, उसके सामने फिर से प्रकट हो गया। दर्पण से काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। अजय ने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। धुएं से वही आकृति उभरी, ठाकुर देवेंद्र सिंह की। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि यहां वापस मत आना। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ नहीं है। अजय ने डर के बावजूद साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा यहां क्यों भटक रही है? ठाकुर ने जवाब दिया, मुझे मेरे अपने विश्वासघात ने इस स्थिति में ला दिया। अब मैं इस संग्रहालय का हिस्सा हूं। जो भी मेरी शांति भंग करता है, वह इसे छोड़कर नहीं जा सकता। अजय ने पूछा, तुम्हारी आत्मा को मुक्त कैसे किया जा सकता है? ठाकुर ने हंसते हुए कहा, यह संग्रहालय मेरी आत्मा का कैद खाना है। जब तक यह जगह है, मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। अचानक अजय ने देखा कि दर्पण के भीतर एक दरवाजा खुल रहा है। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। ठाकुर ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, वह दरवाजा तुम्हें बचा सकता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होगी। अजय ने हिम्मत करके दरवाजे में कदम रखा। भीतर एक अंधेरा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज रखी थी और उस पर एक पुरानी किताब थी। किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। जैसे ही अजय ने किताब को छुआ, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। उसने देखा कि किताब के पन्नों पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह इसे पढ़ नहीं सका। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं और ठाकुर की आवाज गूंजने लगी, तुमने मेरी दुनिया में हस्तक्षेप किया है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अजय ने किताब को बंद किया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आखिरी बार उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि किताब अपने आप जलने लगी है। किताब से एक और परछाई निकली जो ठाकुर से भी ज्यादा डरावनी थी। उस रात के बाद अजय का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने संग्रहालय की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। नेहा और राहुल ने कभी अजय से संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि उसने उस जगह पर लौटकर अपनी किस्मत खुद खराब कर ली थी। कहा जाता है कि अब भी संग्रहालय से अजय की चीखों की आवाजें आती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां एक पत्रकार की परछाई देखी है जो मदद मांगती दिखती है, लेकिन कोई भी उस संग्रहालय के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।